मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मित्र बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में ब्रह्मा, सरस्वती और अमृत की पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, इस समय अभी परीक्षा टीजीटी पीजीटी लगा है मई में। इधर एसएससी जीडी का पेपर है, अन्य बहुत सारी परीक्षाएं हैं, कई परीक्षाएं हैं। इधर सामने हो सकता है बीपीएससी वाला आ जाए, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो इंतजार न करिए, समय वक्त गुजरता चला जाता है। यहाँ हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार ना करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार ना करो। जब तक नशा है, जुनून है, कुछ कर गुजरो। जब तक नशा है, जुनून है, कुछ कर गुजरो। बेवजह कीमती वक्त को बेकार ना करो। बेवजह कीमती वक्त को बेकार ना करो। आइए मित्रों, कीमती वक्त का समय देकर आप समय देते रहिए और उसके लिए आप लगे रहिए। और मैं भी ये जानता हूँ कि जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक हिम्मत नहीं होती लगने की। आइए मित्रों, लेकिन धीरे धीरे लगे रहिए। बहुत तेज ना हो, लेकिन धीरे धीरे ही चलते रहिए। आइए मित्रों, ब्रह्मा की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा में देखिए, ब्रह्मा जी के बारे में पहले आप जानिए। एक स्वयं उत्पन्न हुए थे और इनकी जो है ये पूरे सृष्टि की रचना करने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचना करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा। इसीलिए और ये स्वयं उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको स्वयंभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वयंभू। स्वयं माने स्वयं, भू माने उत्पन्न होना। स्वयं से जो उत्पन्न हुई हो, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू। आत्मभू, स्वयं अपने आत्मा से उत्पन्न होने वाले आत्मभू। कितने मुख थे इनके? कितने मुख थे? कितने आनंद थे? आनंद में मुख होता है चार। पहले कितने थे? पांच। तो पिछले वाले क्लास में हमने बताया है कि एक सिर को शिव जी ने काट दिया था, तो इस तब से क्या हो गए? चतुरानंद। चतुरानंद चार मुख वाले, चतुर्मुख सृष्टि के कर्ता माने जाते हैं। सृष्टि कर्ता हो गया। परम पिता परमेश्वर माना जाता है। परम पिता, परम माने महान होता है। पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह, अर्थात सर्वोपरि से सबसे सबसे बड़े, यानी सबसे पहले उत्पन्न होने वाले देवता थे ब्रह्मा, और इसीलिए इनको पितामह भी कहा जाता है। ये विधि को बनाने वाले थे, सृष्टि को, नियम को बनाने वाले थे, विधाता। लोकेश, संसार के जो ईश्वर ईश्वर है उसी को लोकेश कहा जाता है। करतार, करतार का मतलब हर कार्य को करने वाला, सृष्टि को बनाने वाला। कमलासन, किस पर बैठे रहते हैं? कमल पर। कमल पर आसन करने वाले। नाभि जन्म, इनका जन्म कहाँ से हुआ है? विष्णु जी के नाभि से एक कमल निकला हुआ है, उस कमल से इनका जन्म हुआ है। नाभि जन्म कहा जाता है। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ, हिरण्य में होता है रत्न। समुद्र मंथन के समय रत्न वगैरह निकले थे, है ना? हिरण्य को भी रत्न कहा जाता है, रत्न गर्भ। इसीलिए हिरण्य का मतलब यही है, रत्न। रत्न गर्भ कहा जाता है, रत्नों का निर्माण किए थे। रत्न गर्भ, रत्न गर्भा कहा जाता है। कमलासन, देखो दो बार आ गया, कमलासन कहा जाता है। त्रिदेव, त्रिदेव का मतलब तीनों देवों में सबसे बड़े थे, इसलिए त्रिदेव कहा जाता है। यज्ञविद, यज्ञों के विद माने विद्वान, ज्ञाता थे, यज्ञों के बारे में श्रेष्ठ जानकारी रखते थे, इसीलिए यज्ञविद कहा जाता है। प्रज्ञापति, प्रज्ञा के पति थे। प्रज्ञा किसकी पर्यायवाची है?
सरस्वती की प्रियवाची। तो प्रज्ञापद, बहरहाल बहुत अपवाद है यहाँ पर, इन सब में अपवाद है। सरस्वती इनकी पहले बेटी थी, बाद में इन्होंने उनसे विवाह कर लिया, उनकी पत्नी हो गई, इसीलिए प्रज्ञापद कहा जाता है। प्रचेतक, प्रचेतक का मतलब होता है सबसे बुद्धिमान। ऐसे देख लीजिए, प्रा माने होता है विशेष, चेत माने होता है मन, जिसका विशिष्ट मन हो, जिसका विशिष्ट चेतना हो, वही है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान। सबसे बुद्धिमान माने जाते, सबसे ज्ञानी माने जाते थे, प्रचेतक कहा जाता है। विधिपति, विधि के क्या है? पति हैं, अर्थात सरस्वती के क्या है? पति हैं, इसीलिए विधिपति कहा जाता है। विधि श्रेष्ठ, विधि के श्रेष्ठ हैं। आज, आज इनका आज मीन्स होता है जो आ माने नहीं, ज माने जन्म, यानी जिसका किसी के द्वारा जन्म ना हुआ हो, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आज कहा जाता है। प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति का मतलब किसी चीज का निर्माण करना, सृष्टि का निर्माण करता। निर्माता कहा जाता है। धाता, धारण करने वाले, सबको देने वाले। सृष्टिदाता, सृष्टि को देने वाले। प्रजाधिपति, प्रजाधिपति, प्रजा को, प्रजा इनको कहा जाता है। प्रजाधिप, प्रजा तंत्र को नहीं कह सकते, प्रजा को धारण करने वाले। विरंच, विरंच का मतलब होता है विशिष्ट रचना करने वाले, अर्थात श्रेष्ठ, गुणवान। विरंच, विशिष्ट रचना करने वाले विरंच होंगे। समझ गए मित्रों? यहाँ अब आइए सरस्वती की प्रियवाची के बारे में जान लेते हैं। वाक, वाक मीन्स होता क्या है? वाणी। वाक मीन्स क्या होता है मित्रों? वाणी। वाक देवी, विच्छेद करेंगे तो वाक धन देवी हो जाएगा। वाक देवी, वाणी की देवी मानी जाती है। भारती, तो भारती भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है वाणी के लिए, वाणी भी कहा जाता है। शारदा कहा जाता है, शारदा, शारदा। और देखिए, सार देने वाली ये थी, इसीलिए शारदा कहा जाता है। आइए, वीणा पाणी, इनके हाथ में क्या है? वीणा है। पाणी माने हाथ, पाणी में क्या होता है? हाथ। वीणा माने वीणा। वीणा पाणी में कौन समास है? वीणा पाणी में कौन समास है? बहुब्री समास। हंस वाहिनी, इनका वाहन क्या है? हंस है। वागीश्वरी कहा जाता है। वाग की ईश्वरी थी, वाणी की ईश्वरी मानी जाती है। महाश्वेता, सफेद वस्त्र धारण करती है, इसीलिए महाश्वेता कहा जाता है। ज्ञानदा, ज्ञान दा, दा माने देने वाली, दा माने देने वाली, ज्ञान माने ज्ञान, ज्ञान को देने वाली कौन है? ज्ञानदा। वीणा वादनी, वादनी माने बजाने वाली, वीणा का वादन करने वाली, बजाने वाली कौन है? सरस्वती है। वागीसा, वो वाणी की जो ईसा है, ईश्वर है, वही है वागीसा या वागीस कह सकते हैं। श्वेता कहा जाता है, सफेद वस्त्र धारण करती है। शुभ्रा कहा जाता है स्वच्छ, सफेद वस्त्र धारण करने के नाते इनकी कई विशेषताएं। शुभ्रा हो गया, धौला हो गया। मराल वाहिनी कहा जाता है, हंस वाहिनी। हंस, मराल मीन्स होता है हंस, मराल मीन्स क्या होता है? हंस, हंस वाहिनी है या मराल वाहिनी है। बुद्धि कहा जाता है, ये बुद्धि कहा जाता है। कहा जाता है कि ऐसा सरस्वती सबको बुद्धि देती हैं। गिरा, गिरा इनको कहा जाता है। गिरा का मतलब होता है श्रेष्ठ, वाणी, यानी वाणी कहा जाता है। भाषा, भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाषा। गो, गो का मतलब यहाँ है देवी। शीतलता, साधारण। गो का मतलब होता है गाय की भी प्रियवाची होती है और इनके अंदर बहुत शीतलता है, ऐसा कहा जाता है। विंध्या कहा जाता है, विंध्या, क्योंकि विंध्य पर जन्म लेने वाली थी। विंध्या। श्वेत कमलासनी, श्वेत पर श्वेत कमलासनी, श्वेत कमल पर आसन करने वाली। श्वेतांबरा, अंबरा माने वस्त्र, श्वेत माने श्वेत, सफेद वस्त्र धारण करने वाली श्वेतांबरा। सुभासिनी, स्वच्छ, सुभासिनी, स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाली, सफेद वस्त्र धारण करने वाली सुभासिनी है। आइए मित्रों, सुधा की प्रियवाची जान लेते हैं। अमृत, पीयूष, ये तो आप पढ़े होंगे। सुरभोग, अब इंपॉर्टेंट आया है। सुरभोग, सुर माने देवता, भोग माने भोग लगाना, देवताओं का भोग है अमृत। ये सोम, अमी, जीवनोदक, जीवनोदक
कहा जाता है मित्रों जीवन यानी उदक माने क्या होता है? उदक माने पेट, उदक जीवन के लिए उदक है, कमल की तरह जीवन के लिए खिल जाता है। अमी कहा जाता है, देवान्न कहा जाता है, देवताओं की अन्न मानी जाती है। देवाहार कहा जाता है, देवताओं के आहार। आबे हयात वेरी इंपॉर्टेंट है। आबे हयात, आबे हयात का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि जीवन का पानी। आबे हयात का मतलब जीवन का पानी। आदि शब्द है ये आबे हयात, लेकिन आबे हयात ही इसकी पर्यायवाची है। दिव्य पदार्थ, दिव्य पदार्थ जिसके आपकी इच्छा तृप्त हो जाए उसी को दिव्य पदार्थ। देवभोज, देवताओं का भोजन माना जाता था। अधिकारी अर्ह, अधिकारी अर्ह का मतलब यह देवताओं के लिए बात हो रही है। अधिकारी अर्ह का मतलब उनके लिए पात्रता था। पात्र कहा जाता है, सुपात्र कहा जाता है, सुंदर पात्र इसके नाते आपकी इच्छा तृप्त हो जाए उसी को सुपात्र कहा जाता है, पात्र कहा जाता है। निर्जर, जर माने होता बूढ़ा, निर माने नहीं, तो बूढ़ा ना हो जिसके द्वारा, इसलिए इनकी क्या कहा जाता है? पर्यायवाची क्या है? निर्जर। मधु, जिसके पीने के कारण कोई बूढ़ा ना हो, इसीलिए उसको सुधा। मधु मतलब होता मीठा, स्वच्छ, जीवन को तृप्त करने वाला। सती कलश, सती कलश, चंद्रमा के कलश का ये सुधा माना जाता है। सती कलश कहा जाता है, एकदम जानिए ठंडा स्वच्छ। जैसे आपकी चंद्रमा की पर्यायवाची हमने बताया है कि सुबह अगर कोई उठे तो जान लीजिए कि उठने का मन नहीं करेगा, एकदम नींद आएगा। जैसे मान लीजिए दवा हमने पी ली। देवरस, देवताओं की क्या मानी जाती है? रस मानी जाती है। आइए मित्रों एक बार और थोड़ा सा स्पीड में खींच देते हैं। ब्रह्मा की पर्यायवाची क्या है? स्वयंभू, आत्मभू मित्रों, स्वयंभू, आत्मभू, चतुरानन, चार आनंद वाले, चतुर्मुख, चार मुख, सृष्टिकर्ता, सृष्टि को निर्माण करने वाले, परम पिता, पितामह, विधि, विधाता, लोकेश कहा जाता है, लोक के ही है, संसार के ही है, कर्तार, सृष्टि को करने वाले, बनाने वाले। कर का मतलब यहाँ बनाना है। यहाँ कमलासन, कमल पर आसन करने वाले, नाभ से जिसका जन्म हुआ, नाभ जन्म हो गया। हिरण्यगर्भ, रत्नों का निर्माण करने वाले, हिरण्य का निर्माण करने वाले, रत्न का निर्माण करने वाले, रत्नगर्भ, रत्नगर्भा। कमलासन 2 बार लिख दिया गया है। त्रिदेव, त्रिदेव में सबसे श्रेष्ठ माने जाते यज्ञ विधि, यज्ञ के भगवान। प्रज्ञापति, सरस्वती के पति, प्रज्ञा के पति हैं। सुचेतस, क्या माने अभी हमने बताया? विशिष्ट। सुचेत माने मन, जो सबसे बुद्धिमान हो। प्रचेतस का मतलब यहाँ बुद्धिमान, श्रेष्ठ। विधिपति, विधि के पति है, विधि श्रेष्ठ। अज कहा जाता है जिसका जन्म ही ना हुआ हो, अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए हो, इसीलिए अज कहा जाता है। प्रजापति, प्रजा के पति हैं, प्रजापति। निर्माता, धाता, सृष्टिदाता। प्रजाधिपत, प्रजाधिप। विरंच, विरंच माने होता है जैसे हमने आगे अभी बताएंगे क्लास में कि जो गुरु मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच का। तो चाहे मूर्ख के मन को कोई, यानी मूर्ख को कोई शिक्षा नहीं दे सकता, चाहे ब्रह्मा ही आकर के क्यों ना पाए। आइए मित्रों सरस्वती यहाँ देख लेते हैं। वाक, वाग्देवी, भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणी, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, महाश्वेता कहा जाता है। ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली। वीणा वादनी, वीणा को वादन करने वाली। वागीसा, वाणी की ईश्वर मानी जाती है। श्वेता, सफेद वस्त्र धारण करती है, इसीलिए शुभ्रा भी कहा जाता है, धौला भी कहा जाता है। हंस पर वाहन करती है, इसीलिए मृणालवाहिनी कहा जाता है। बुद्धि कहा जाता है इनको। गिरा कहा जाता है, गिरा माने होता है वाणी। भाषा कहा जाता है, गो का मतलब शीतलता की देवी मानी जाती है। विंध्या, श्वेत कमलासनी, श्वेत पर कमल का आसन कर धारण करने वाली, आसन धारण करने वाली। श्वेतांबरा, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली। सुभाषिनी, स्वच्छ, स्वच्छ जो है स्वच्छता पर, कमल पर, सफेद कमल पर आसन धारण करने वाली। सुभाषिनी, शुभ रन आसनी, शुभ माने यहाँ है स्वच्छ, आसनी माने बैठना, स्वच्छ कमल पर बैठने वाली। सुधा, सुधा का देख लीजिए, अमृत है, पीयूष है,
देवताओं का भोग है, सुरभोग हो गया, सोम हो गया, अमी हो गया, जीवन को उदक करने वाला, उदित करने वाला, अमी हो गया, देवान हो गया, देवताओं का अन्न माना जाता है, देवाहार देवताओं का आहार, आबे हयात, आबे हयात को अभी हमने बताया कि आबे हयात क्या है, जीवन का जल, जीवन का जल, दिव्य पदार्थ है, देवताओं के लिए पदार्थ, देव भोज, देवताओं का भोजन, अधिकारी अर यानी अधिकारियों के लिए, अर्थात किस देवता रूपी अधिकारियों के लिए क्या है, पात्रता, पात्र, सुपात्र, निर्जर, इसके पीने से कोई बूढ़ा नहीं होता था, ऐसा कहा जाता है। मधु मीठा होता था, सच कलश कहा जाता है, देव रस देवताओं का रस कहा जाता है। मित्रों, आइए हम आज का ये क्लास समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे मित्रों हम अगले क्लास में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।